और आपको बताएं कि बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का छठा मैच यूएमटी मारखोर्स ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 284 रन बनाए। हदफ के ताकुब में डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी है। मारखोर्स के कामरान गुलाम के 113, मोहम्मद रिजवान 51, सलमान अली आगा ने 49 रन बनाए। फहीम अशरफ की 4 और मीर हमजा की 2 विकेटें। शायकीन क्रिकेट मैचेस एंजॉय करने के लिए इकबाल स्टेडियम का रुख करने लगे। आपको अपडेट इकबाल स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप का छठा मैच यूएमटी मारखोर्स ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 284 रन बनाए। हदफ के ताकुब में डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी है। मारखोर्स के कामरान गुलाम के 113, मोहम्मद रिजवान 51, सलमान अली आगा ने 49 रन बनाए। फहीम अशरफ की 4 और मीर हमजा की 2 विकेटें। शायकीन क्रिकेट मैचेस एंजॉय करने के लिए इकबाल स्टेडियम का रुख करने लगे। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का छठा मैच यूएमटी मारखोर्स ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 284 रन बनाए। हदफ के ताकुब में डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी। मारखोर्स के कामरान गुलाम के 113, मोहम्मद रिजवान 51, सलमान अली आगा ने 49 रन बनाए। फहीम अशरफ की 4 और मीर हमजा की 2 विकेटें। शायकीन क्रिकेट मैचेस एंजॉय करने के लिए इकबाल स्टेडियम का रुख करने लगे। अपडेट कर रहे हैं बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप का छठा मैच यूएमटी मारखोर्स ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 284 रन बनाए। हदफ के ताकुब में डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी। मारखोर्स के कामरान गुलाम के 113, मोहम्मद रिजवान 51, सलमान अली आगा ने 49 रन बनाए। फैसलाबाद में गर्मी है तो क्या हुआ, जोश व जज्बे तो हैं जवान। फैसलाबादियों की कसीर तादाद इकबाल स्टेडियम में मैच से लुत्फअंदोज होने लगी। शायकीन क्रिकेट ने गर्मी से भगाने के लिए आइसक्रीम खाई और फुल मजे किए। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियनशिप वनडे कप जो है वो जारी है और फैसलाबादियों की एक बड़ी तादाद इकबाल स्टेडियम में पहुंच रही है। छोटे छोटे बच्चे जो है एक तरफ आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं तो साथ साथ मैच देखने के लिए भी खासे एक्साइटेड नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ बच्चियां मौजूद हैं, उनसे जानने के हवाले से मुझे बताइएगा कि मैच को कितनी एक्साइटमेंट के साथ देखा जा रहा है। कौन है पसंदीदा खिलाड़ी? बाबर आजम। बाबर आजम है, क्यों पसंद है इतना? वैसे ही कोई तो वजह होगी। बस जी बस पसंद है, वजह कोई नहीं हमारे पास, लेकिन ये हमारे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। मुझे बताओ, एक तो आइसक्रीम खा रही हो और साथ साथ मैच एंजॉय करी, क्या कहोगे? मुझे रिजवान बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस मैच के लिए और आज उनको देखने आ गई यहाँ पे। यस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं। एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। क्यूट सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, किसको देखने आई हो? बाबर आजम। आपका फेवरेट है? जी बिल्कुल फेवरेट है। और यहाँ पर आइसक्रीम के मजे गर्मी के अंदर जो है वो लिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ बाबर आजम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद है, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि मैच की कितनी एक्साइटमेंट, इतनी सीटियां बजानी है, किसी ने सुनी है अभी तक? सुनी है, सुनी किसने सुनी है? बच्चों ने, इसने भी सुनी है। और पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? शाहीन। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पसंदीदा है। खेल रहा है, नहीं खेल रहा, लेकिन फैसलाबादियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है और मैच। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप अपनी मुकम्मल आपोताब के साथ जारी। ताजर बरादरी पर भी चैंपियंस वनडे कप का सहर तारी। मदनी कॉटन सेंटर के ताजर भी चैंपियंस वनडे कप के दीवाने निकले। कहते हैं आने वाली इंग्लैंड सीरीज और पीएसएल के मैचेस भी फैसलाबाद में करवाएं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप जारी है, जिसके शहर में ताजर बरादरी भी जकड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मदनी क्लॉथ जो सेंटर है, कॉटन सेंटर, वहां पर मौजूद हूं और जो ताजर हैं वो पीएसएल के मैचेस का भी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। कैसा माहौल है, बात करते हैं इनसे। शेख फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, फैसलाबाद में चैंपियन वनडे कप मुकम्मल आबोताब के साथ जारी और सारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, फैसलाबाद के जो लोग हैं वो जिंदा दिल लोग हैं, क्रिकेट के वो शायकीन हैं, क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं। और देखें कि कितनी ज़्यादती है फैसलाबाद के साथ कि पीएसएल के जो मैच है उसमें एक भी मैच फैसलाबाद नहीं रखा जाता। हम ये भरपूर मुतालबा करते हैं कि पीएसएल के मैच फैसलाबाद में हर दफ़ा हों और फैसलाबाद को उसकी नुमाइंदगी दी जाए। और दूसरा, जो इंग्लैंड की टीम आ रही है उसको भी लाजमी फैसलाबाद में मैच रखे जाएँ। पुरस्कून टेक्सटाइल सिटी है और आने वाले दिनों में अगर ये उसको नज़रअंदाज करते जाएंगे तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में पीएसएल के मैचेस भी होने चाहिए। और बंदे मौजूद है हमारे साथ। जनाब बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? पीएसएल के मैचेस होने चाहिए?
इंशाल्लाह जी PSL ਦੇ मैच होने चाहिए ने और सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है, सिक्योरिटी भी सही है और दूसरे मुल्कों के जो खिलाड़ी हैं उनको भी आना चाहिए था, PSL के मैच होने चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल PSL के मैचेस के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी फैसलाबाद में आनी चाहिए, मजीद जानते हैं। जनाब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? जी फैसलाबाद में मैच होने चाहिए, बड़ा शहर है, अच्छा इधर माहौल है और अपना ताजर बरादरी इधर है और बड़े मैच भी होने चाहिए। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार इसमें ना ज़्यादा काम होना चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा काम हो। जनाब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, जो मैचेस जारी हैं उन हवाले से क्या कहें? मैचेस जारी, क्रिकेट हो रही है, लोग शौकीन आ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि फैसलाबाद में भी मैच हो और हम भी देखने के लिए जाएं। बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर आए फैसलाबाद में भी, बाकी शहरों में आते हैं। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में कौमी क्रिकेट भी लौटे, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे बाकी दोस्तों ने कहा, ऐसे फैसलाबाद में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, दूसरी इंटरनेशनल गेम जो है वो भी की टीम वगैरह आनी चाहिए, क्योंकि इधर कोई ऐसा मामला नहीं है, पुरअमन शहर है और माशाल्लाह इधर शायकीन की जो गैदरिंग है बहुत हैवी है। आप देखें तो सही, जो आजकल जो मैच वगैरह चल रहे हैं इंटरनेशनल करें, उसमें आपको क्या रिस्पांस मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा? बिल्कुल, क्या रिस्पांस मिलेगा? जो चैंपियन वनडे कप जारी है उससे पता चल रहा है कि फैसलाबाद की जो आवाम है कितनी मुतहरिक। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। पीसीबी का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप की फर्स्ट क्लास और जर्नल इनक्लोजर्स टिकट्स खरीदने की सहूलत ऑनलाइन वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी। शायकीन TCS की नामजद करदा ब्रांचेस और स्टेडियम के नजदीक बॉक्स ऑफिस से भी जाकर टिकट खरीद सकते हैं। इससे पहले पीसीबी ने शायकीन क्रिकेट के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हनीफ मोहम्मद, तस्लीम आरिफ, एजाज मोहम्मद जूनियर, मिसबाल हक, जबकि जर्नल कैटेगरी में शाहिद नजीर, वकार यूनस, वसीम अकरम और जहीर अब्बास के स्टेडियम में एक्शन देखने के लिए 12 ता 22 सितंबर तक फ्री एंट्री का ऐलान किया था। 20 सितंबर ता 22 सितंबर तक होने वाले वीकेंड मैचेस देखने के लिए आने वाली फैमिलीज की हौसला अफजाई की जा रही है। जनरल इनक्लोजर्स की टिकट 100 रुपए, फर्स्ट क्लास इनक्लोजर्स की टिकट 150 रुपए रखी गई। VIP इनक्लोजर फजल महमूद और जावेद मियादाद की टिकट 22 सितंबर तक शायकीन के लिए 200 रुपए में दस्तयाब रहेंगी। शायकीन 11 एक्सप्रेस सेंटर से चैंपियंस कप के टिकट खरीद सकेंगे। हरियावाला चौक, मिल्लत चौक एक्सप्रेस सेंटर, सिविल क्वार्टर्स गुलाम मोहम्मदाबाद, नया क्वार्टर जड़ावाला सेंटर, TCS एरिया ऑफिस, वेस्ट किनार रोड, खुड़ियावाला एक्सप्रेस सेंटर, सरगोदा रोड, शादाब मोड़, लाड़ीअड्डा एक्सप्रेस सेंटर, समंदरी एक्सप्रेस सेंटर और चिन्योट मोहल्ला गड़ा एक्सप्रेस सेंटर पर टिकट दस्तयाब होंगे। करते हैं ताजरों के इंतखाबी दंगल की। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट क्लास की नशिस्तों पर इंतखाबात का अमल जारी। उम्मीदवारों के सपोर्टर्स वोटर्स की गहमा गहमी। इसी हवाले से अपडेट करें हमारे नुमाइंदे शिराज भट्ट। जी शिराज, अपडेट कीजिएगा इलेक्शन के हवाले से। देखिए, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2024-26 जो है उसके पोलिंग का अमल जारी है। कॉर्पोरेट क्लास की नशिस्तों के ऊपर और 14 नशिस्तें होंगी जिस पर 22 उम्मीदवार हैं। नेशनल ग्रुप भी इस वक्त जो है वो इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रहा है। उनके उम्मीदवारों के साथ साथ वोटर सपोर्टर्स की भी आमद का सिलसिला जारी है और चूंकि वक्त अब करीब आ रहा है इसीलिए जो है वो वोटर्स की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर सजाद अरशद मौजूद हैं, करंट सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या कहेंगे, आज इलेक्शन का दिन है, 2 साल बाद आपका टर्नओवर तो 2 साल का रहा, क्या कहेंगे सवाल? बहुत शुक्रिया शराज, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने ना 2 साल इसको टर्नओवर में हमें मौका मिला है काम करने का और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और बहुत सी चीज़ें जो हैं चैम्बर एक ऐसा अदारा है जो तमाम एसोसिएशंस और जितनी भी फैसलाबाद में 118 सेक्टर सब सेक्टर्स काम कर रहे हैं, सबका ये माखिज़ है और मरकज़ है। इसी से सारे चश्मे फूटते हैं और ये इसी के कैनवस से इसी के रंग जो हैं वो कौसे कज़ा के रंगों की तरह सारे सेक्टर्स के फैले हुए हैं। और फैसलाबाद चैम्बर में बिज़नेस कम्युनिटी की बात हुकूमत तक पहुंचाने और शहर की डेवलपमेंट सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर मसाइल को लेके जाना, उनको उजागर करना और उनका सलूशन करने का बेहतरीन प्लेटफार्म है और इसके साथ साथ समाजी एक्टिविटीज़ का भी बेहतरीन प्लेटफार्म है। ये भरपूर तरीके से 2 साल हमने तमाम ऑफिस ब्यूरोज ने और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बड़ी यकजहती के साथ
बड़ी ही हम आहंगी के साथ इस सारे चीज़ों को लेके चले हैं और लोगों के मसाइल हल किए हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वोटर सपोर्टर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है। और हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पर उम्मीदवार भी मौजूद हैं, उनके साथ वोटर सपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। फारूक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उसके साथ साथ इस दफ़ा कैंडिडेट भी हैं। फारूक साहब बताइएगा क्या कहेंगे इलेक्शंस के हवाले से? इलेक्शंस और इलेक्शन में एक तो फर्क है, पर जो नुमाइंदा होता है वो उभर के सामने आता है। क्या कहेंगे इस हवाले से जो आज के इलेक्शन? जी शराज, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जमहूरियत हुस्न है और हम इस पे नेशनल ग्रुप हमेशा बिलीव रखता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, हर बंदे को अपने राय देने का हक मिल रहा है। और आप जानते हैं कि नेशनल ग्रुप जो है वो एक वाहद ताजर नुमाइंदा जमात है जो ताजरों की बात करती है, बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलती है। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन एक नई नवीद लेके आएंगे और हमेशा की तरह नेशनल ग्रुप अपने भाइयों की, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की भरपूर खिदमत करेगी, ऐवान बाला तक यहाँ के मसाइल को लेके जाएगी इंशाल्लाह। आपको लगता है कि इस दफ़ा बड़े चैलेंजेस होंगे आपको, आपकी टीम को? आप सही कह रहे हैं, चैलेंजेस हैं। जिस तरह की मुल्की सूरत हाल है, आसान नहीं है कि हम अपने नुमाइंदों की, अपने ताजर भाइयों की आवाज़ को वहाँ तक ना सिर्फ लेके जाना है वानों तक, बल्कि उनके मसाइल को हल करवाना है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसी टीम आ रही है, आप माशाल्लाह समझते हैं कि जिस तरह की टीम सेलेक्ट की है हमारे लीडर्स ने, तो वो टीम इंशाल्लाह मिल के अपने इस बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को ज़रूर हल करवाएगी। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो टीम सेलेक्ट की है नेशनल ग्रुप की जानिब से, ये जब इक़्तिदार में आएगी, जब ये अपना मनसब संभालेगी, उसके बाद ये कारोबार। वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है। जी शहराज, बहुत शुक्रिया आपका है। विफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने सम्राट आवाम तक पहुंचाने की ठान ली। शहरियों की सहूलत, जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। 37 शहरों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। किराए 40 से 250 रुपए तक कम कर दिए गए। शहरियों की शिकायत और अजाले के लिए हेल्पलाइन फाल कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं विफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान। अब आपको बताएं, फैसलाबाद इंतजामिया पेट्रोल में कमी के सम्राट आवाम तक पहुंचाने में नाकाम। ट्रांसपोर्ट के किरायों में मामूली कमी तो कर दी, लेकिन अमल दरामद न होने के बराबर। मजीद तफसीलात चाहते हैं फसी रकबी से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वफाकी हुकूमत की जानिब से कमी तो की गई और इसी तरह जो है वो सेक्रेटरी RTA फैसलाबाद की जानिब से नया किरायानामा भी जारी किया गया, लेकिन अमल दरामद जो है वो ना होने के बराबर है। शहरी आज भी, मुसाफिर आज भी जो है वो पुराने किरायों के ऊपर ही सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जंग से शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा कितना किराया दे कर आए हैं? पहले भाई अभी 450 दे के आए हैं, पहले 400 दे के जाते थे। पहले 400 रुपया था, तो यानी 50 रुपये बढ़ा दिए? हाँ, 50 रुपये आज उन्होंने ज़्यादा दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। अब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन किराए में कमी नहीं की। क्या समझते, क्या कहना चाहिए? भाई हमें ये है कि हम गरीब आवाम में हमें कमी करके किराया किया जाए, हमें पूरा किराए पे ले जाना चाहिए जो जैसे मुनासिब रेट पे। जी बाबा जी, आप बताइएगा। अगे 800 लेने ना 600 ले। हूँ क्या लिया? 600 रुपया कह रहे हैं, हम 600 से जा रहे हो। ये पर्ची दी है, 600 रुपया लिखा हुआ है, ठीक हो गया। पहले 800 रुपया लेते थे और आप जब झंग से आए हैं तो वहाँ पर जो है वो 50 रुपये बढ़ा दिए। 50 रुपये बढ़ा दिया। देखिए जी, एक मिला जुला तासुर है और देखा जाए तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोग हैं उनसे अजाफी किराया भी चार्ज किया जा रहा है। अभी बाबा जी से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि पहले जो है वो 800 रुपया लेते थे, अब 600 रुपया कर दिया है। एक मिला जुला तासुर है। कई ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अभी भी मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। जी फसी, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब के अहकामात नजरअंदाज। टोबा टेक्सिंग के ट्रांसपोर्टर्स ढिठाई पर कायम, किरायों में कमी ना की। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी के सम्राट आवाम तक नहीं पहुंच रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी की गई है, जिसके साथ साथ जो है पेट्रोल की कीमत 250 रुपये फी लीटर है, जिसके साथ साथ जो है वो डीजल की कीमत में भी जो है वो 13 रुपये फी लीटर तक कमी कर दी गई है। ताम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बाद जो है वो टोबा टेक्सिंग में ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो है वो किरायों में जो है वो कमी नहीं की गई है, जिस पर जो है वो मुसाफिर जो है वो उन्होंने तशवीश का इजहार किया। हमारे साथ मौजूद है मुसाफिर, कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा
ये हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत पेट्रोलियम मसूलियात में कमी तो कर देती है, लेकिन जो हमारी इंतज़ामिया है वो ट्रांसपोर्टर के किराए नहीं कम करती। इसकी वजह ये है कि वो बता देते हैं लोग, ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं वो उनके मामला उन ऑफिसर से तय हैं। जब तक 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत कम करना है, तब तक फिर 2 रुपये ज़्यादा हो जाना है पेट्रोल। उन्होंने बहाना बना लेना है के बाद अब ज़्यादा हो गया पेट्रोल, रेट बढ़ गया है, अब किराया नहीं बढ़ेगा। आज बिल्कुल मुसाफिरों की जानब से जो है वो डिप्टी कमिश्नर टोपा थे और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से ये मुतालबा किया गया है अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करें जंग और आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी। जंग इंतजामिया ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में मामूली कमी कर दी। रिक्शा ड्राइवर मैं ना मानू वाली जिद पर कायम, किराए जूं के तूं। इसी पर मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो कम होते होते 250 रुपए तक आ गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिला इंतजामिया की जानिब से ताहाल नया करामा जारी ही नहीं किया गया। अगर आपको लाहौर जाना है तो 1150 रुपए तक का जो है वो किराया देना पड़ेगा। अगर आपको सरगोदा जाना है तो 450 से 500 रुपए किराया है। गोजरा का किराया जो है वो भी 250 रुपए तक है। हमारे साथ इस वक्त मुसाफिर और दीगर ट्रांसपोर्ट भी मौजूद, से बात भी करते। कमी नहीं हुई, डीजल और पेट्रोल में तो कमी हो गई है, लेकिन फैसलाबाद लाहौर का किराया वही है। बताएं क्या सूरत हाल है किरायों की? भाईजान पेट्रोल ही सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, टोबा हो गया, कमालिया हो गया, फैसलाबाद हो गया, जेड़ा शहर ही ला लो तो एक किराए ना कोई नहीं किराए उठाई है। आप यहाँ पे मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ से, रिक्शे यहाँ से निकलते हैं, हमेशा एतराज़ रहता है कि कमी हो गई है पेट्रोल में, किरायों में कमी नहीं हुई। सर बिल्कुल ठीक, ये बात तो ठीक है भाई, पेट्रोल भी कम हो गया, डीजल भी कम हो गया, बाकी गाड़ियों का जो भी स्पेयर पार्ट है, टायर हो गए वगैरह जो भी है वो तो नहीं ना कम हो रहा, वो तो वहीं पे ही जा है ना। लेकिन सिर्फ 15-10 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, डीजल कम हुआ है, उसमें कितना किराया घटाया जाए। इनका इस हवाले से कहना है कि बाकी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो वहीं पे हैं, जो रिपेयर है वो वहाँ पे है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतें वहाँ पे हैं। तो उस सूरत हाल। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें चिन्योट की तो आपको बताएंगे चिन्योट पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद इंतजामिया ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के किराए भी कम कर दिए। चिन्योट से लाहौर का किराया 800 से 750 रुपए कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। बिल्कुल, चिन्योट इंतजामिया की जानिब से एक मरतबा फिर किरायों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में जो हालिया 10 रुपए की कमी हुई है, उसके बाद नया किराया नामा जारी किया गया है। क्या उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? शहरियों से भी बात करेंगे। किराया नामे में किराए में कितनी कमी की गई है? फैसला चिन्योट से रावलपिंडी का किराया जो है वो 1275 रुपये से 1230 रुपये कर दिया गया है। चिन्योट तालालियाँ का किराया जो पहले 65 रुपये था उसे 60 रुपये किया गया है, जबकि सरगोदा का किराया जो 185 रुपये था उसे 180 रुपये किया गया है। और फैसलाबाद का किराया जो पहले 140 रुपये था उसे कम करके 130 रुपये तक कर दिया गया है। मुख्तलिफ किराया नामे हैं जिनमें कमी की गई है मुख्तलिफ इलाकों के किराए में। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किराए में कितनी कमी की गई है? तकरीबन पहले किराया 140 रुपये इन्होंने कहा था, फिर अब 130 रुपये किराया किया हुआ इंतज़ामिया की तरफ से। तो लेकिन इंतज़ामिया को भी यही करना चाहिए कि जो इनके जो अखराजात हैं, जो स्पेयर पार्ट वगैरह टायर हैं, इनकी कीमतों में भी कमी की जाए ताकि ड्राइवर को सुख का सांस मिल सके। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितना किराया लिया आपसे? 130 रुपये भाई। पहले कितना था? पहले 150 था, 140 था, फिर 130 हो गया। जो मुसाफिर हजरात हैं उनका भी यही कहना है कि किरायों के अंदर नया किराया नामा जारी। कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।